मनु का हत्यारा हो। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि मेरे जीवन का घड़ा आज भर जाता तो अच्छा होता। बेटे के साथ साथ ही मैं मर जाता तो अच्छा होता। बेटे के साथ साथ ही मैं मर जाता तो अच्छा होता। इसलिए भ्रात अर्जुन, बेटा मनु का हत्यारा मैं हूँ। जो दंड देना चाहते हो मुझे दो। ऐसा क्यों नहीं हुआ? बेटा मनु के साथ साथ मेरी मृत्यु हो जाती तो आज ये शायद दिन देखना नहीं पड़ता। इसलिए भ्रात, बेटा मनु का हत्यारा मैं हूँ। जो दंड देना चाहते हो मुझे दो अर्जुन, मुझे दो। बस करो दादा, बहुत हो गया। आज मनु के हत्यारे आप हैं, ज्वारी लोभी आप हैं। नहीं नहीं दादा, ज्वारी लोभी हत्यारे तो वो कौरव मंडल सारा है, जिसने अपना के बलपूर्वक पंचों में वस्त्र उतारा है। ज्वारी लोभी हत्यारे हरे वो कौरव मंडल है, जिसने कबला नारी को उनके 5-5 पतियों के श्रम वस्त्र विहीन करना चाहा। लेकिन नहीं दादा, इस समय कुछ नहीं सुनना चाहता हूं। सिर्फ इतना बता दीजिए, मेरे अभिमन्यु का संहार किसने किया है? भ्रात अर्जुन, जानना चाहते हो आखिर बेटा मनु का हत्यारा कौन है? तो सुनो भ्रात, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि यद पूछ रहे सुनी ये अर्जुन, कहते आती है लाज हमें। यद पूछ रहे सुनी ये अर्जुन, कहते आती है लाज हमें। द्वारे पर दुष्ट जय गरथ था, रोका उसने ही आज हमें। द्वारे पर दुष्ट जय गरथ था, रोका उसने ही आज हमें। आज प्रथम द्वार पर जयद्रथ था, आज उसने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। इतना सब कुछ हो जाने पर, इतना सब कुछ हो जाने पर अभिमन्यु बेचारा विवश हुआ। इसलिए जयद्रथ के हाथों ये भीषण अत्याचार हुआ। ये सब अत्याचार उस जयद्रथ के हाथों से हुआ है। मुझे बेटा मनु का मरने का दुख नहीं है, दुख तो इस बात का है बेटा मनु के मृतक शरीर पर वो दुष्ट जयद्रथ अपना पांव रख करके चला गया। ऐसा तुझे नहीं करना था जयद्रथ। हरे मेरा पुत्र मर गया था तो कोई बात नहीं, लेकिन तुझको इसके मृत शरीर पर अपना पैर नहीं रखना था। अरे कुछ तो सोचा होता इसके बारे में, या फिर रिश्ते में
तेरा कोई था, इस बालक क्या कसूर था? अरे बदला लिया होता तो हम लोगों से लिया होता। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? मेरे पुत्र के मृत शरीर पर अपना पैर रख दिया। सुन रहे हो मधुसूदन? क्या हुआ? क्या हुआ मेरे साथ में? हे मित्र कि हे मधुसूदन तुम्हें साक्षी हो, चरणों को छू कर कहता हूँ, चरणों को छू कर कहता हूँ, यदि कृपा आपकी हो मुझ पर तो नहीं किसी से डरता हूँ। यदि कृपा आपकी हो मुझ पर तो नहीं किसी से डरता हूँ। सुन रहे हो मधुसूदन? क्या हुआ मेरे साथ में? मेरे पुत्र के साथ में कारों ने क्या सलूक किया है? अरे पुत्र मर गया था तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके मृत शरीर पर उसको पैर नहीं रखना था। मैं कहता हूं अगर जरा भी कृपा इस अर्जुन पर हो जाए तो इस संसार के मध्य में किसी से नहीं डरता हूं। फिर भी मैं आपसे कहता हूं कि मैं कहता हूं फिर कहता हूं और अपने सुत का बदला लूंगा। कल सूर्यास्त से पहले ही से कहता हूं, ये द्रोण गुरु शिष्य, ये पांडव पुत्र अर्जुन इस सभा में प्रतिज्ञा करता है, अगर कल सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ मेरी शरण में नहीं आया तो उसका आखिरी दिन होगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। ये आज मैं क्या सुना? लगता है मेरे बचपन का सखा आज पुत्र के मृत के शरीर को देख करके अभिमान के वशीभूत होकर के उसके मन में जो आ रहा है सो बक रहा है। हे मित्र कि हे परम सखा है पार्थ वीर करना अभिमान नहीं। हे परम सखा है पार्थ वीर करना अभिमान नहीं। कहना तो है आसान मगर करना आसान नहीं। कहना तो बहुत आसान होता है लेकिन उसको निभा पाना इतना आसान नहीं है।
इस समय इतना अहंकार, इतना अभिमान अच्छा नहीं है मित्र। वाह मित्र वाह, आप भी हमें ही कह रहे हो। मैं अभिमान कर रहा हूं और इधर नहीं देख रहे हो। अभिमानु के साथ भी क्या न्याय हुआ है। हे मित्र, मैं अभिमान ही कर रहा हूं कि हे मोहन अभिमान नहीं और प्रण पूरा कर दिखलाऊंगा। कल सूर्यास्त से पहले ही और जागृत को मारे गिराऊंगा। कल सूर्यास्त से पहले ही अभिमान नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं प्रण को पूरा करके दिखला दूंगा। कल सूर्यास्त होने से पहले हम वो जयद्रथ का शीश काटूंगा। क्यों ना ब्रह्मा भी आकर मदद करे तो नहीं तजूंगा निज पथ को। कल सूर्यास्त से पहले ही मारूंगा दुष्ट जयद्रथ को। उसकी सहायता करने के लिए क्यों ना सोम प्रलोक से ब्रह्मा आ जाए, फिर भी मैं प्रण से पीछे नहीं हटूंगा। मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं, मैं अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूर्ण करूंगा। मानता हूं तुम वीर पुरुष हो, क्षत्रिय हो, तुम्हारे लिए हर एक कार्य संभव है। लेकिन क्या तुम ये भूल गए, जयद्रथ भगवान भोलेनाथ का वरदानी है। भगवान भोलेनाथ से अनेकों शक्तियों को प्राप्त कर रखा है। उस पर विजय पाना इतना आसान नहीं। और फिर यह सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ का शीश नहीं काट सके, तब फिर क्या करोगे मित्र? हे मित्र, अब मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि कल सूर्यास्त होने से पहले हम उसका जयद्रथ का शीश काटूंगा। अगर ऐसा नहीं कर पाया तो ही मित्र मैं दूसरी प्रतिज्ञा करता हूं। और आप कान खोल कर सुनो सखा, कि दूसरी प्रतिज्ञा भी सुन लो। दूसरी प्रतिज्ञा भी सुन लो। मोह तुम्हें नहीं
प्रतिज्ञा मेरी पूर्ण नहीं हुई तो मैं दूसरी प्रतिज्ञा करता हूं, स्वयं अपने हाथों से चिता बनाऊंगा, उसी में बैठ करके भस्म हो जाऊंगा। ये अर्जुन तुम्हें अपना मुख नहीं दिखाएगा मित्र। बस करो, बहुत सुन चुका हूं तुम्हारी प्रतिज्ञाएं। अब अपनी प्रतिज्ञाओं को बंद करो। पुत्र अभिमन्यु के मन की शांति के लिए कुछ पल के लिए मौन हो जाओ मित्र। वाह मित्र वाह, आज किस तरह से हमें धैर्य बंधा रहे हो। हर किन किन को धैर्य बंधाओगे, या आपने सोचा है इसकी मां सुभद्रा आएगी, यही प्रश्न आपसे कहेगी मित्र मेरे पुत्र को क्या हुआ, कैसे मारा गया, तो क्या जवाब दोगे मित्र। चलो मानता हूं उसके हृदय को धैर्य बंधा दोगे, इसकी प्रिय उत्तरा इस समय बिचारी गर्भावस्था में है, अपने फूल को मुख से भी आंखों से भी नहीं देखा। यही प्रश्न करेंगे आपसे, ये सब कैसे हो गया, क्या जवाब दोगे, किन किन को समझाओगे मित्र, किन किन को समझाओगे। हे मित्र, मेरा कहना मानो, तुम शांत हो जाओ, हम सभी को भली प्रकार से समझा देंगे। सब आपके हाथों में है मित्र। पुत्र अभिमन्यु की आत्मा के लिए कुछ पल के लिए शांत हो जाओ। अभिमन्यु उठ मेरे लाल, क्या हुआ बेटा। अभिमन्यु एक बार बोल दे बेटा कि प्राणन प्यारे बेटा मुझसे किया कहे भैया कि मोहन भैया